सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। आज हम आपके सामने धनतेरस के विषय में चर्चा कर रहे हैं। धनतेरस आखिर कब है? यूँ देखा जाए तो धनतेरस 18/10/2025 यानी 18 अक्टूबर को दिन में 12:18 पर धनतेरस लग रही है, जो 19 तारीख को दोपहर 1:51 तक धनतेरस रहेगी। तो आपको धनतेरस कब मनाना है? अगर वैष्णव धर्म के अनुसार देखा जाए तो उदय तिथि को शुभ माना जाता है। तो उदय तिथि किस दिन आ रही है? 19 तारीख को उदय तिथि आ रही है। तो वैष्णव धर्म के अनुसार 19 तारीख को धनतेरस मनाई जाती है, परंतु धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा करना अनिवार्य है। तो प्रदोष काल किस दिन लग रहा है? प्रदोष काल लग रहा है आपका 18 तारीख को। तो 18 तारीख शाम को आपको पूजन करना है। किसकी पूजन करना है? धनवंतरी भगवान की। आप क्या करते हो? कुबेर भगवान की पूजा करते हो, परंतु धनवंतरी भगवान की पूजा नहीं करते हो। परंतु धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान की पूजा करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि सबसे बड़ा जीवन का धन क्या है? सबसे बड़ा धन हमारा शरीर है। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो सारी चीज़ें अच्छी रहेगी। हम धन भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, सब कुछ ला सकते हैं। अगर आपका शरीर नहीं रहा और शरीर अगर रोग से ग्रसित हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान की पूजन अवश्य करें। अच्छा, धनवंतरी भगवान कब निकले थे? जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के अंदर से जब धनवंतरी भगवान निकले थे अमृत का घड़ा लेके। वो अमृत क्या है? यही औषधियाँ हैं। जितनी भी औषधियाँ हैं ना, इन सारी चीज़ों को धनवंतरी भगवान निकले थे। काहे के लिए? कि मानव का कल्याण होगा, मानव सुखी रहेगा, वेद सुखी रहेगा। तो वेद के अनुसार धनवंतरी भगवान की आपको पूजा करना है, प्रेम से पूजा करना है। अच्छा, धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए? धनतेरस के दिन शाम को किसकी पूजा करना चाहिए? यम की पूजा करना चाहिए। यम की पूजा क्यों की जाती है उसके बारे में सुनो। एक बार क्या हुआ कि धर्मराज जी महाराज बैठे हुए थे और चित्रगुप्त जी महाराज भी बैठे हुए थे। तो उनके अनुयायी प्राण को लेकर आते थे। जो यमदूत है वो प्राणों को लेकर जाते थे नाग फांस के अंदर बांध कर, गरुड़ पुराण के अनुसार। परंतु एक बार क्या हुआ कि जैसे ही यमदूत वहां पर पहुंचे तो धर्मराज जी ने बोला कि आप किसी के प्राण हरते हो तो आपको कोई कष्ट प्राप्त होता है? तो उन्होंने कहा कि हमको कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता है। कि क्यों नहीं होता है? कि एक बार हमको कष्ट प्राप्त हुआ था। कैसे? कि जब मैं एक राजा के वहाँ एक छोटे से बालक के प्राण को हर कर ले जा रहा था, उस समय सभी अधिक रो रहे थे, रुदन कर रहे थे, तो हमको अत्यधिक कष्ट प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस कष्ट प्राप्त होता है तो ऐसी अकाल मृत्यु न हो, उसके लिए क्या करना चाहिए कि अचानक किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो। उसके लिए उपाय बताया था कि धनतेरस के दिन शाम को प्रदोष काल वेला के अंतर में, प्रदोष काल वेला के समय अगर कोई सायंकालीन भगवान यमदूत की पूजा करता है। यमदूत की पूजा कैसे करना है? एक आटे का दीपक बनाना है, उसमें 4 बत्ती का दिया जलाना है। आटे के दीपक में तेल डाल करके 4 बत्ती उसमें लगाना है और दक्षिण मुखी बैठ करके उस दीपक को चालू करके भगवान यम की प्रेम पूर्वक पूजा करना है, उनको प्रणाम करना है, ताकि आपके घर में, आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु न हो। और साथ में धनवंतरी भगवान की पूजा करें। अब धनवंतरी भगवान और यम की पूजा कब करना है और कुबेर की पूजा कब करना है, ये आपको बता रहा हूं मैं। तो धनवंतरी भगवान और यम की पूजा कब करना है आपको? धनतेरस 18 तारीख शाम को आपको करना है। मुहूर्त क्या है शाम का 18 तारीख को? 5:58 से 7:31 के बीच में आपको धनवंतरी भगवान की पूजा करना है, यम की पूजा करना है। भगवान यम की पूजा उसमें अनिवार्य बताई गई है, तो उनकी भी पूजा करना है और धनवंतरी भगवान की पूजा करना। आप कुबेर की पूजा कब करना है? तो कुबेर की पूजा 19 तारीख को करना है। प्रातःकाल 9:19 से लेकर 12:12 के बीच में आपको भगवान कुबेर की पूजन करना है। इस प्रेम पूर्वक इस त्योहार को मनाएं। त्योहार 2 दिन का है, तो दोनों दिनों में तिथि आ रही हैं। तो धनवंतरी भगवान और यम की पूजा आपको 18 तारीख को करना है और कुबेर भगवान की पूजा आपको 19 तारीख को करना है। आप क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदें, तो उस दिन आप क्या खरीदना चाहिए? आप आभूषण ले लेते हो, वस्त्र ले लेते हो, ये तो लेते ही हो, परंतु उस दिन अनिवार्य क्या है? भगवान ठाकुर जी की पोशाक के लिए, भगवान ठाकुर जी की सेवा के लिए उनके लिए कुछ लाए। भगवान ठाकुर जी के लिए चांदी का छोटा सा कटोरी ले ले, उसमें भगवान ठाकुर जी को दूध पान करवा सकते हैं, भगवान को उसमें भोग लगा सकते हो। ऐसी वस्तुओं को खरीदना है, परंतु यम की पूजा करना अनिवार्य है, ताकि आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु न हो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रेम पूर्वक धनतेरस का त्योहार मनाएं। आगे दीपावली पूजा के बारे में भी आपको यहाँ से वर्णन किया जाएगा कि आपको दीपावली पूजा कब करना है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।